नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको परिचित करवाना चाहूंगी कि कार्यालयी लेखन के अंतर्गत हमने जिस प्रकार अपनी पूर्व कक्षा में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सहायक टिप्पणी, आनुषंगिक टिप्पणी, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यसूची, कार्यवृत्त लेखन और परिपत्र आदि के विषय में बहुत गहरी जानकारी हासिल की। आज की इस कक्षा में हम इसी कार्यालय लेखन के एक और पत्र के स्वरूप, जिसे आवेदन पत्र की संज्ञा दी जाती है, उसके प्रारूप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आवेदन आप जिस भी पद के लिए दे रहे हैं और अपने आप को योग्यताधारी मानते हैं, तो आपका जो बायोडेटा है यानी स्ववृत्त, जिसे वहां पर संलग्नक के तौर पे रखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, उसके प्रारूप के विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये स्ववृत्त लेखन क्या है, जिसे अंग्रेजी में बायोडेटा भी कहा जाता है। स्ववृत्त यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन स्ववृत्त कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पक्ष को इस तरह से प्रस्तुत करता है जो नियोक्ता के मन में उस उम्मीदवार के प्रति एक अच्छी और सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करके वो नियोक्ता इस उम्मीदवार या कैंडिडेट को उस पद के लिए क्वालिफाई मानता है और योग्यतापूर्ण मानता है। तो स्ववृत्त में किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए पूर्ण रूप से योग्यताधारी मानने के लिए जारी की गई सूचनाएं हैं या उपस्थित की गई सूचनाओं का संकलन है। तो आइए जानते हैं स्ववृत्त लेखन में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। स्ववृत्त में सबसे पहले अपना पूरा परिचय, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, आपका स्थानीय या स्थायी पता, संपर्क सूत्र जिसमें दूरभाष नंबर भी आ सकता है और मोबाइल नंबर भी आ सकता है, साथ में ईमेल भी लिखी जा सकती है। शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं को भी क्रमबद्ध तरीके से विवरण के रूप में या टेबल बना करके वहां पर नियोक्ता के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ विशेष उपलब्धियां, मान लीजिए आपने किसी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है या किसी क्षेत्र में डिप्लोमा कर रखा है, तो इन समस्त विशेष उपलब्धियों या वहां किसी पद पर रह करके निजी कार्यालय में आपने उसी पद पर रह करके कई वर्षों का अनुभव भी हासिल कर रखा है, आपकी अभिरुचियों का भी उल्लेख उसमें किया जा सकता है। साथ ही में एक या दो ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के विवरण को भी जो उस उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से पूर्ण परिचित हैं, उनका समावेश भी कर सकते हैं। ठीक है, यही कहलाता है आपका स्ववृत्त यानी कंप्लीट बायोडेटा। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, अतः उसे भेजने के लिए आप अपना एक बायोडेटा तैयार कीजिए। भाई इस तरह का एक फाउंडेशन या ट्रस्ट या कोई संस्था है जिसका नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन, ये विद्यार्थी की हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मुहैया करवाती है, तो वहां पर आप अपने आप को उसके लिए क्वालिफाई मानते हैं, इसके लिए आप अपना एक बायोडेटा यानी स्ववृत्त तैयार कीजिए। जैसे यहाँ उत्तर के तौर पे लिखा गया स्ववृत्त, इसमें नाम दिया गया उम्मीदवार का विवेक, पिता का नाम दिया गया श्री विजयेंद्र, माँ का नाम आया श्री विजयलक्ष्मी, जन्म तिथि दे दी गई विवेक जी की, उनका वर्तमान पता दे दिया गया, टेलीफोन नंबर भी दिया गया, मोबाइल नंबर भी दिया गया और ईमेल एड्रेस भी लिख दिया गया। अब क्रमबद्ध या सिलसिलेवार रूप में उनकी शैक्षणिक जो विवेक है, जो उम्मीदवार हैं, वो मानते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप के लिए वो पूर्ण योग्य माने जाते हैं, तो उनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी लिखी गई। इसमें सबसे पहले आ गया क्रम संख्या, फिर दी गई परीक्षा या डिप्लोमा,
फिर दिया गया किस बोर्ड से की ये परीक्षा, फिर किन किन विषयों में दी ये परीक्षा, क्या श्रेणी रही आपकी और कितने प्रतिशत अंक आपने उपार्जित किए। तो जैसे इन्होंने संख्या प्रथम में लिखा है 10वीं कक्षा, किस बोर्ड से की, सीबीएसई से की, विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित और संस्कृत। श्रेणी आई इनकी प्रथम और अंक आए इनके 88 यानी 88%। अब आया है दूसरा क्रम। दूसरे क्रम पर इन्होंने मेंशन किया, अंकित किया 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा भी सीबीएसई बोर्ड से दी इन्होंने। 12वीं कक्षा में जो शामिल किए गए विषय हैं वो थे इनके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और इतिहास। इसमें भी इन्होंने प्रथम श्रेणी हासिल की और अंक उपार्जित किए 91%। तीसरा मुख्य बिंदु रखा स्नातक। स्नातक यानी ग्रेजुएशन, यानी इन्होंने बीए कंप्लीट की। किससे की, एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। इसमें इन्होंने विषय रखे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। यहां भी इन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और 93% अंक उपार्जित किए। इसके अलावा अन्य संबंधित योग्यताएं तो उन्होंने बताया, भाई कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है और अंग्रेजी व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान है। लास्ट में इन्होंने प्रार्थी के तौर पे अपने हस्ताक्षर किए, अपना नाम लिखा, डेट मेंशन करी और स्थान दे दिया बीकानेर। तो ये था एक उदाहरण। जब भी आप किसी क्षेत्र में किसी पद के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से योग्य मानते हैं तो वहां आवेदन प्रस्तुत करने के समय आपको अपनी उसी योग्यताओं को क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार रूप में प्रस्तुत करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ववृत्त लेखन में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है। जब भी आप अपना सेल्फ बायोडेटा देते हैं तो उनमें किन किन चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। भाई आप अपनी जानकारी दे रहे हो, किसके लिए, किसी पद के लिए आप अपने आपको योग्य मानते हो और सामने वाला जो नियोक्ता है, जो आपकी नियुक्ति करने वाला है, उसके समक्ष आप अपनी पूरी जानकारी उपस्थित कर रहे हो। जानकारी कैसी होनी चाहिए, किन किन चीजों का निर्वाह उसमें किया जाना चाहिए। तो स्ववृत्त में निम्न बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। सबसे पहला, स्ववृत्त पूर्ण तरह से ईमानदारी के पालन से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी किसी तरह की कोई झूठी सूचना, कोई झूठा तथ्य उसमें ना हो। पूर्ण ईमानदार और सच्चे हो करके आप उसमें सही सही तथ्य बयान कीजिए। जब भी ये स्ववृत्त आप लिखते हैं, ये बहुत आसान और स्पष्ट भाषा शैली में लिखा जाए। इस स्ववृत्त को लिखते समय इसका जो आकार है वो आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए, न तो उससे बड़ा और न ही उससे छोटा। जो आप अपनी जानकारी दे रही हैं, ये जानकारी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं होनी चाहिए, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण कथन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्ववृत्त जब भी लिखा जाए बिल्कुल साफ और सुंदर ढंग से लिखा जाए। तो मैंने बात की कि स्ववृत्त लेखन में इन समस्त बिंदुओं को शामिल किया जाए। इसके पीछे क्या प्रभाव पड़ता है या इन बिंदुओं का निर्वहन करने में क्या उद्देश्य रहता है, भाई इनकी प्रस्तुति करने का क्या प्रभाव है। तो उपयुक्त बिंदुओं का नियोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके बायोडेटा को पढ़ करके जो सामने वाले विभाग का अधिकारी है या जो उस पद पर नियुक्ति प्रदान करने वाला व्यक्ति है, वो जो है आपकी सारी जानकारी को पढ़कर आपसे वास्तव में बहुत प्रभावित होगा और इससे आपके व्यक्तित्व का एक आकर्षक चित्र भी उसके समक्ष उपस्थित होगा। यानी आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, उसका भी एक बहुत अच्छा चित्र उसके समक्ष उपस्थित होगा। इससे क्या संभावना रहेगी, इससे आपको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आइए इसी बात को हम एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं कि स्ववृत्त जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्ववृत्त किस प्रकार लिखा जाता है और स्ववृत्त लिखते समय किन किन चीजों को प्रारूप के अनुसार काम में लेना आवश्यक है। जैसे यहाँ एक प्रश्न दिया गया कि कल्पना कीजिए आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया, यानी आपने एक अच्छा डिप्लोमा किया है या आपने उसकी
कोर्स की है कि कर रखा है, और किसी प्रसिद्ध अखबार में आप एज ए पत्रकार उस पद के लिए अपने आप को योग्य समझते हो और वहां आपको आवेदन भेजना है, तो इसके लिए एक अच्छा आवेदन पत्र लिखिए। तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि हम इस कालांश में स्वव्रत लेखन यानी सेल्फ बायोडेटा राइटिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपका सेल्फ बायोडेटा है यानी अपना स्वव्रत है, ये किस पत्र में प्रयुक्त होता है? आवेदन पत्र में प्रयुक्त होता है जब आप किसी पद के लिए अपने आप को योग्य उम्मीदवार घोषित करते हैं। तो आइए कैसे इसका प्रयोग होता है जानते हैं। सबसे पहले हमने लिखा वही सरकारी पत्र जिस तरह से लिखा जाता है, जिसमें फॉर्मेलिटीज यानी औपचारिकताओं का निर्वहन होता है सेवा में। संपादक महोदय, पत्र कौन सा है यहाँ पे? समाचार पत्र दैनिक भास्कर। कहाँ का है? बीकानेर। विषय क्या लिखा कि यहाँ पत्रकार पद के लिए आवेदन हेतु यानी पत्रकार पद के लिए अपने आप को योग्य उम्मीदवार मानते हुए मैं अपनी तरफ से ये इस तरह का एक आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या लिखा? महोदय जी, देखिए सारा का सारा पत्र जो है एक ही क्रम में सिलसिलेवार चल रहा है। महोदय जी, नीचे लिखा आज दिनांक, कौन सी तारीख भाई? 28 जनवरी 2022 को प्रकाशित अमर उजाला। अमर उजाला की जगह आपको लिखना है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर से प्रकाशित विज्ञापन से ये पता चला कि आपके कार्यालय को एक पत्रकार की आवश्यकता है, मतलब एक रिपोर्टर चाहिए वहां पे। मैं इस पद के लिए अपने आप को योग्य मानता हूं और आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। इस आवेदन पत्र के साथ मेरा स्वव्रत भी संलग्न है। संलग्न है यानी ऐड है, जुड़ा हुआ है, जिसे पढ़कर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मैं इस पद के लिए बिल्कुल योग्य उम्मीदवार हूं। और मेरा स्वव्रत इस प्रकार है। क्या है? सबसे पहले व्यक्ति का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माताजी का नाम, उस व्यक्ति की जन्म तिथि, उसका वर्तमान पता, उसका स्थायी पता, उसके टेलीफोन नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, फिर उसकी शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यताओं को यहाँ सिलसिलेवार क्रमबद्ध रूप में उपस्थित किया जाएगा कि कौन सी परीक्षा दी? 10वीं की। किस बोर्ड से दी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से दी। विषय कौन कौन से थे? अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक ज्ञान। क्या श्रेणी आई? प्रथम श्रेणी आई। कितने प्रतिशत अंक बने? 92% अंक बने। दूसरी परीक्षा 12वीं की। 12वीं की परीक्षा भी मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से ही पूर्ण की। इसमें विषय थे इतिहास, राजनीति, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। इसमें भी प्रथम श्रेणी हासिल करी, 90% प्राप्त किए। फिर आया स्नातक। स्नातक यानी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मैंने की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से। और किन विषयों में की? हिंदी, इतिहास और गणित विषय में। श्रेणी इसमें भी प्रथम ही बनी और अंक प्रतिशत बने 91। अब आप पत्रकार के रूप में दे रहे हो तो बताओगे तो सही कि भाई मैंने विषय था पत्रकारिता, और ये पत्रकारिता का विषय जो है मैंने कहां से प्राप्त किया? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पानीपत से प्राप्त किया। क्षेत्र था मेरा पत्रकारिता का। यहाँ भी मैंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और 94% मेरे अंक बने। अब आप क्या लिखेंगे? आपने लिखा इस योग्यता के साथ मैं कई वर्षों से स्वतंत्र लेखन से भी जुड़ा हुआ हूं, यानी एज ए रिपोर्टर मैं अपने जो लेख है वो अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता हूं। तो मुझे पत्रकारिता में बहुत रुचि है और यह विश्वास रखिए कि मैं अपना जो कार्य है वो पूर्ण निष्ठा से पूरा करूंगा। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप मेरे इस आवेदन पत्र पर सकारात्मक विचार करते हुए मुझे इस पद पर नियुक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। प्रार्थी हेमंत कुमार। उसके सिग्नेचर, उस दिन की तारीख और स्थान आ जाएगा बीकानेर, जहां से उसने पत्र लिखा है। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूं कि आपको आज के इस कालांश में स्वव्रत लेखन यानी सेल्फ बायोडेटा और
आवेदन पत्र लेखन, और आप किसी भी पद के लिए अपने आप को क्वालिफाई मानते हैं और इसी के लिए आप एक उस पद पर अपनी नियुक्ति करवाने के लिए एक जो है उस पे अप्लाई करने के लिए एक बहुत अच्छा पत्र लिख रही हैं, जिसे हमने नाम दिया है आवेदन पत्र। यानी इस आवेदन पत्र के अंदर आपके स्वव्रत का प्रयोग करते हुए आपके पूर्ण बायोडेटा यानी परिचय से परिचित हो जाएंगे नियोक्ता, और नियोक्ता के मन में आपके प्रति सकारात्मक छवि उभरेगी और इसी सकारात्मक छवि के आधार पर वो आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर के आपको उस पद के लिए नियुक्ति प्रदान कर देगा, यानी आपकी उस पद पर नियुक्ति हो जाएगी। तो देखिए हमने हासिल की जो जानकारी वो है स्वव्रत क्या होता है, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने बारे में जो सूचनाएं हैं उसका सिलसिलेवार संकलन करना। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान, अपने अनुभव आदि के सबल पक्ष को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जो नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और एक अच्छी सकारात्मक छवि उपस्थित करता है। यहाँ पर दिया है स्वव्रत में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए। तो स्वव्रत में अपना पूरा परिचय, अपना पता, अपना संपर्क सूत्र, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, अपनी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताएं आदि का सिलसिलेवार विवरण के साथ साथ अन्य संबंधित योग्यताएं और विशेष उपलब्धियों को भी वहां पर लिखा जाता है। इसके अलावा आपकी अभिरुचियों का भी उल्लेख होता है। साथ साथ में अगर एक या दो व्यक्ति जो आपके उस व्यक्तित्व से, आपके कार्य से प्रभावित रहे हैं, उनके द्वारा दिए गई विशेष टिप्पणी या विवरण भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है, तो आप अपने आप को इसके लिए योग्य मानते हो तो आप अपना एक स्वव्रत लेखन कीजिए। तो बायोडेटा इस बंदे ने लिखा, मेरा नाम विवेक, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, जन्म तिथि ये वाली, वर्तमान पता ये, स्थानीय पता समान है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और लास्ट में दे दिया यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं। ये शैक्षणिक योग्यताएं 10वीं डिप्लोमा, 10वीं के बाद यहाँ 12वीं, 12वीं के बाद यहाँ दिया गया है स्नातक, और उन्होंने बताया कि कंप्यूटर का भी मुझे अच्छा ज्ञान है और साथ में अंग्रेजी व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान है। इस तरह से अपने हस्ताक्षर कर दिए, अपनी डेट डाल दी और स्थान डाल दिया। तो स्वव्रत में जो भी काम, जो भी बिंदु लिखे जाते हैं पूर्ण ईमानदारी से लिखे जाने चाहिए। भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। आकार ना तो जरूरत से ज्यादा बड़ा ना छोटा, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जो भी जानकारी दी जा रही है पूर्ण पुख्ता होनी चाहिए, उसमें जानकारी को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना चाहिए। स्वव्रत बहुत साफ और सुंदर ढंग से लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप स्वव्रत लेखन करते हैं तो आवेदन पत्र लिखते समय जो नियोक्ता है उसके ऊपर आपकी एक सकारात्मक सोच, छवि उभरेगी और आपकी इसी सकारात्मक छवि से प्रभावित होकर के जरूर आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार स्वव्रत लेखन और स्वव्रत लेखन का प्रयोग किस तरह से आवेदन पत्र में किया जाता है, आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपने समझ लिया है। तो आज की कक्षा में आपको ये समस्त जानकारी हासिल हो गई है, ऐसा मैं मानती हूँ। और कार्यालय लेखन जो हमने किया है उसके साथ साथ स्वव्रत लेखन और आवेदन पत्र लेखन भी एक हमारे लेखन का विषय है। इसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है, जो आज की कक्षा में करवा दिया गया है। तो आप जरूर इस पूरे क्रम को लिखित रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें या अभ्यास करें। धन्यवाद आप सभी का कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और अपनी सहभागिता निभाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।